देखिए, मुझे जैसा मालूम है कि शायद 35,000 करोड़ का बजट इन्होंने पहले घोषणा की थी, पर ये राजनीति करने का दौर नहीं है अभी लोगों की जान बचाने का दौर है और पूरा देश और प्रदेश से प्रभावित है। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारे को भारत सरकार द्वारा वैक्सीन फ्री की जाए। चर्चित मेडिकेयर, जहां रेंट पर और खरीदने के लिए मिलते हैं संपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही आईसीयू केयर और बुजुर्गों की सेवा घर पर करने के लिए एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ भी, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध। चर्चित मेडिकेयर 24 घंटे आपकी सेवा में। आज की जो समीक्षा बैठक थी उसमें खास तौर से कोविड मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा हुई है और जो महामारी का दौर चल रहा है जिसकी रफ्तार अभी जाके कुछ कम हुई है, उसकी कमी खामियों के बारे में पूरी चर्चा हुई और जिस प्रकार का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा रहा उसके बारे में खुल के चर्चा हुई। आप सभी को मालूम है कि इस महामारी के दौर में जो ये दूसरा दौर चला, ये पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर खतरनाक स्थिति में रहा। काफ़ी मौतें हुई और आम जनजीवन काफ़ी त्रस्त रहा। लोगों को आर्थिक मंदी की मार पड़ रही है, लॉकडाउन करना पड़ा और जो ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी आम आदमी को प्रभावित करके इस कोरोना महामारी ने आदमी को कमर तोड़ने का जो काम किया उसके बारे में चर्चा हुई। आज हमारे संगठन के साथियों ने एक ज्ञापन भी दिया है राष्ट्रपति के नाम कि जो वैक्सीन है ये फ्री की जाए। और जैसा कि मुझे मालूम है आज दिन तक जितने भी वैक्सीन है वो भारत सरकार द्वारा, चाहे वो पोलियो की या उससे पहले भी तो वैक्सीन लगी हो, वो पूरे देश में फ्री की गई। तो हमारे संगठन की तरफ से राष्ट्रपति महोदय को आज पूरे प्रदेश में ज्ञापन भेजा गया है कि ये जो वैक्सीन है इसको फ्री किया जाए। नौजवान जो साथी है उनको बचाने का काम किया जाए, क्योंकि लगातार डॉक्टरों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा ये चेतावनी आ रही है कि हो सकता है कि तीसरी थर्ड लहर भी आए और उसमें ऐसा माना जा रहा है कि वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो हमारे को हमारी नौजवान पीढ़ी का ध्यान रखते हुए हम भारत सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से मांग कर रहे हैं कि ये वैक्सीन जल्दी उपलब्ध करी जाए और फ्री की जाए। सर, आय बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार ने जो है पैसा रिलीज किया है, क्या राजस्थान को मिला है? और मिला है तो राजस्थान सरकार की क्या? देखिए, मुझे जैसा मालूम है कि शायद 35,000 करोड़ का बजट इन्होंने पहले घोषणा की थी, पर ये राजनीति करने का दौर नहीं है अभी लोगों की जान बचाने का दौर है और पूरा देश और प्रदेश से प्रभावित है। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारे को भारत सरकार द्वारा वैक्सीन फ्री की जाए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर के कुछ हिदायतें की आपत्ति? जी बिल्कुल ठीक है। क्या चर्चा हुई है? और हाँ, मैं बता देता हूँ। मुझे ये मालूम चला है कि जब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो खरीदे गए हैं उसमें गुणवत्ता नहीं थी। कुछ कंपनियों ने घटिया क्वालिटी के जैसा वो बता रहे हैं, तो मैंने उनकी जांच के लिए कलेक्टर साहब को कहा है और वो यहाँ जो हमारी JLN जो हॉस्पिटल है, जो एक्सपर्ट थे उनसे उनको दिखाएंगे कि ये वाकई किस श्रेणी के हैं, इनकी क्या क्वालिटी है और इसकी प्राइस के बारे में भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। उसको निश्चित तौर पर हम दिखवाएंगे। कोविड के अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी? हाँ, कोविड के अलावा पानी, बिजली और सड़क पर चर्चा होगी, क्योंकि मानसून आने वाला है। सफाई के बारे में चर्चा हुई है, नालियों की सफाई के बारे में चर्चा हुई है। मुझे ये भी मालूम चला है कि कुछ इलाकों में बिजली काफ़ी लंबे समय के बाद आती है और पावर के बारे में जो बात कही, तो निश्चित तौर पे पानी भी प्रभावित होता है उससे, क्योंकि ट्यूबवेल वगैरह जहाँ से सप्लाई है वो प्रभावित होती है, तो टाइम बढ़ जाता है। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समिति में 3 विकास अधिकारी के पद खाली है, बिनाई में IN ही नहीं है, क्या करना चाहिए? उसकी जानकारी आप दे रहे हैं तो उसको तो मैं दिखा लूँगा। अच्छा सर, वो जानकारी तो सर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि वो सिटिंग MLA हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनका जो बेटे हैं को आने हो जाएगी, उनकी सुनवाई यहाँ पर प्रशासन जी। अभी उन्होंने ये बात जो बातें कही है वो समझे हमने नोट कर लिए। आज पहली बार वो मीटिंग में आए हैं और अच्छा रहा कि वो पधारे, उनकी बातें सुनी गई। सारी बातें जो बात सामने आएगी तो उसका निश्चित तौर पर निराकरण भी होगा। तो उन्होंने जो बातें आज जो शिकायतें की है वो हमने सबने नोट की है। कलेक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, सारी बातें बता दी गई, निश्चित तौर पर उनका निराकरण करने की कोशिश करें।
सर, कोरोना की मौत को लेकर लगातार बीजेपी मुखर हो रही है कि कोरोना के जो मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं सरकार की ओर। नहीं, वो तो बीजेपी ने मांग की है, तो आंकड़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए राज्य सरकार ने भी कहा है और आंकड़े इकट्ठे करने के लिए भी कहा है। आने वाले समय में आंकड़े पता चल कल कैबिनेट की मीटिंग में दो मंत्री आपस में भिड़े हैं, आपस में उनकी तकरार हुई है। क्या ऐसा आपस में कहीं ट्यूनिंग नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं वहाँ मौजूद था, कोई ऐसी भिड़ंत नहीं हुई। ये जरूर है कि उनके पास कोई बात को लेके किसी आज कोई बात की चर्चा होती है, सुबह वहाँ होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इतनी सी बात हुई है। और वो परिवार का मामला है, संगठन का मामला था, संगठन के बारे में चर्चा हो रही थी, ऐसा कोई ज़्यादा उसमें। सर, कोरोना काल के दौरान जिले का जो प्रबंधन था बेहतरीन रहा था, लेकिन उसके अलावा आज जब समीक्षा बैठक आपने ली तो कुछ और खास दिशा निर्देश दिए या अधिकारियों की तरफ से मैंने बताने कि थर्ड लेयर की जो चेतावनी है उसके बारे में भी हमने चर्चा की है कि आगे थर्ड लेयर आ सकती है, ऐसी संभावनाएं डॉक्टर वैज्ञानिक कह रहे हैं। तो पैनिक नहीं हो, क्योंकि उसमें ये भी बताया जा रहा है कि वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी। हम सभी जानते हैं कि आज हम सबके परिवारों में जो भी व्यक्ति किसी पर आश्रित हो तो बच्चों की तरफ ही देखता है। तो हमने पहले ही मेडिकल विभाग को, कलेक्टर साहब को कहा है कि भाई इस चेतावनी का अपन ध्यान रखें और पहले से इसकी पूरी तैयारी करके रखें। सर, क्या रणनीति बनाई? रणनीति ये है कि वार्ड्स वगैरह बच्चों के जो पेडियाट्रिक डॉक्टर हैं उनके और बच्चों के क्या क्या वैज्ञानिक रूप से जो भी समस्याएं आ सकती है उसके लिए पहले हम तैयारी करके रखें। बच्चों को जागरूक करने के लिए कोई विशेष अभियान तो अभी ऐसा कोई हुआ नहीं। कलेक्टर साहब, आप 18+ वैक्सीनेशन उस पर फोकस करेंगे? 18 साल वाली वैक्सीनेशन में फोकस है अभी तो। लेकिन सर 6 दिन से वैक्सीनेशन हो ही नहीं पा रहा है 18+ वालों का। अब आप चाहो तो कलेक्टर साहब से भी ले सकते हो, जो और जानकारी लेनी हो ना आपको। सेंट्रल से वैक्सीन की शॉर्टेज है, ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट ने ग्लोबल टेंडर भी किए थे, तो ग्लोबल टेंडर का कोई आउटकम नहीं निकलता। देखिए, ये बातें तो बड़े ऊपर के लेवल की है। ग्लोबल टेंडर, हाँ मैं समझ रहा, आप जो करें ग्लोबल टेंडर के बारे में राज्य सरकार, भारत सरकार, उनके नियम है, ये काफ़ी विस्तृत जानकारी तो रघु शर्मा जी दे सकते हैं कि उनका क्या चल रहा है। मैं तो केवल ज़िले का प्रभारी, तो ज़िले में जो चल रही ये बातें उसके बारे में जो कमी खामी हमारे को मिली है उसके लिए हमने विपक्ष के हमारे साथी भी बैठे थे, देवनानी जी, अनिता जी, उनकी बातें थी वो भी सुनी है। उनको क्या कमी लगी उन बातों को हम दूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये राजनीति करने का मुद्दा नहीं है, ये आम आदमी के जीवन बचाने की बात है। तो निश्चित तौर पे हमको जो कमियां लगी है उसको भी दूर करेंगे और हम जो क्या कर पाएँ। उन्होंने कुछ चीज़ों की तारीफ भी की, कलेक्टर साहब के बारे में कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया है, रात दिन ने पूरी मेहनत की है, और अधिकारियों ने भी की। तो कुछ कमियां रहती है इतने बड़े उसमें, महामारी है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कोई प्रभावित होगा तो उनको शिकायत भी मिलती है जनप्रतिनिधि उन समस्या। मीटिंग का दौर शुरू हुआ है, क्या आगे भी चालू रहेगा? नहीं, मैं आपको एक बार बता दूं, कलेक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं पहले दिन से। हालांकि मैं मीडिया नहीं बना, पहले दिन से मैं दिन में 2 बार इनसे लगातार टेलीफोन पे, और मैंने वीसी के माध्यम से 2 बार रघु शर्मा जी के साथ में इनसे पूरी जानकारी में रखता था, क्योंकि मेरे खुद के परिवार में ही कोरोना के 4 पेशेंट हो गए थे जो काफ़ी सीरियस। और पूरा फिर विधानसभा क्षेत्र, फिर हमारे तो जयपुर शहर में पूरे राजस्थान का इतना वो रहता है, जिस तरह का आप देखें कि एक 5-7 दिन तो ऐसा चला है बिल्कुल ही कि पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा। तो बड़ा पैनिक रहा है ये, तो अभी थोड़ा ये उतार पे आए। मीटिंगें लगातार चलेगी, विकास के जो काम है उनको भी रफ्तार मिलेगी, वो सारे काम होंगे। सर, अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई है, व्यापारियों की मांग उनके समय में जो है वो बात आ चुकी है, वो बात आज भी माननीय सभी सदस्यों ने, पक्ष और विपक्ष दोनों ने उठाए हैं, और इसकी हमने उनसे लिखा ले लिया, मुख्यमंत्री जी को कहेंगे। और भी लोगों की ये मांग है, और मैं तो खुद भी इस पक्ष में हूँ जो 6 से 11 है उसका टाइम अब धीरे धीरे चेंज किया जाए। उसमें भी मुझे लगता है कि 1-2 दिन में जो समीक्षा होगी उसमें हो जाएगी।